अब ये बताओ क्या नाम जी, जब आदमी दुआ में लगे हुए हैं तो ऐसा करेगा मुसलमान? गुनाहगारों को पकड़ कर नाम कमाओ, ऐसे बेगुनाहों को पकड़ कर नाम न मिलता। और मैं समझता हूँ कि वो अदालत हमारे हक में इसका फैसला देगी, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत खूबसूरत है। बुलंदशहर में जो घटना हुई उसके बाद यूपी पुलिस ने रईस, नदीम और काला को अरेस्ट किया गौ हत्या के लिए, लेकिन इन तीनों का नाम जो ओरिजिनल एफआईआर था उसमें नहीं था। जब घटना हुई थी तब यूपी पुलिस ने 4 और मुसलमानों को उठाया था बजरंग दल लीडर योगेश राज के आधार पे, लेकिन उन चारों को उन्होंने 16 दिन अरेस्ट करने के बाद खुद निर्दोष बुलाकर उनको जाने दिया। अब हम जानना चाहेंगे कि नदीम, रईस, काला जो नए अरेस्ट हुए हैं ये कौन है। वो बोले कि इस गाड़ी में जो आदमी उन्हें बरामद हुए रास्ते में कहीं पे पैठ है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे थाने से मात्र 700-800 मीटर समथिंग 1 किलोमीटर की समथिंग होगी कि वहाँ पे ये खड़े हुए थे और हमने जाके इनको पकड़ लिया और एक जना इनका उतर के भाग गया। ये गाड़ी बंदूक लेके सब खड़े हुए हैं, गाड़ी वो अब तक भी स्टार्ट नहीं है और वो कह रहे कि हम वहाँ से पकड़ के लाए हैं। आज भी जो आप मुझसे बात करो अभी भी वो गाड़ी आपको स्टार्ट नहीं मिलेगी, ये चैलेंज है मेरा। नदीम जी के पास लाइसेंस काफ़ी पुराना है, वो शूटिंग भी खेलते हैं, 1-2 दफ़ा खेले हैं, यूपी लेवल खेल चुके हैं। और बंदूक होना तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत लोगों के पास बंदूकें होती हैं। बस अब जब बच्चे सवाल कर देते हैं तो कह देता हूँ कि शूटिंग में आ जाएंगे, पहले बिता देते 10-10, 20-20 रोज में, अभी चल रही है, जब आ जाएंगे जब वो पूरी हो जाएगी। यहाँ से कुछ ही दूर हम काला के परिवार से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि काला बुलंदशहर में पिछले 5.5 महीनों से तो था ही नहीं। तो पुलिस को सोचना चाहिए, जबकि कोई इंसान तड़प आ रहा है, ना ही हमारे घर से कोई चीज़ उन्हें बरामद हुई है, क्योंकि जब हमारा ये काम होता ही नहीं है, छोड़ दिया गया है काफ़ी टाइम से, तो फिर पुलिस को हम पे शक करने का क्या। आपका ये शॉप बंद हो गया था? वो तो कई सालों से, कितनी साल हो गई, कम से कम करीबन 6-7 साल हो गई छोड़े हुए, लेकिन पुलिस को तो कुछ सूझ ही ना रहा। बार बार हमें खुद परेशान करना आ रही है पुलिस, छोटे भाई का नाम बताओ, उससे बड़े का नाम बताओ, कितनी उम्र है, ये सब क्यों कर रही है हमारे साथ। और जो तीसरी अक्यूज्ड है वो है रईस, जो ऐसे घर में रहते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ जहाँ पे छत भी पक्की नहीं है, प्लास्टिक की बनी हुई है। उनकी पत्नी बोलती है कि वो बेकसूर है। जो भी पुलिस वालों से कह रहा है ना कि उसको उठाओ, सभी को एक दोहरे से उठा रहे हैं। इतना मुसलमान आदमी उठ गया है कि बहुत बेतुका ये आलम हो रहा है यहाँ। वो केस मुसलमानों पे क्यों डल रहा है बताओ, जब मुसलमान बेगुनाह है और मजदूर लोग अपने घर पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दिन से घर पर आकर लेट जाए, तो इसमें मुसलमानों की क्या गलती है। घर कैसे चला रहे हैं, हमारे ससुर हैं, ये हैं, देखो रिक्शा चला रहे हैं, ये बूढ़े आदमी है, बताओ ये बूढ़े इंसान है, ये बताओ कब तक खिलाएंगे मुझे हैं। बस हमें पता कैसे झेल रहे हैं, बच्चे भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, उधर रो रहे हैं रोटी के मारे। एक तरफ है पुलिस जो मानती है कि उनके पास उनके खिलाफ सबूत है, और दूसरी तरफ है उनके परिवार जो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द घर आ जाएं। मुझसे बल के पुलिस वालों ने ये कहा, जब मैं उठ गया कि चाचा आप आराम कीजिए, मैंने कहा मेरे आराम को तो आप ले जा रहे हैं, मैं कैसे आराम करूं।